दोस्तों तुमने काफी बार सोचा होगा कि ये जो राजा महाराजा होते थे ये क्राउन क्यों पहनते थे। भाई क्राउन इसलिए पहनते थे क्योंकि क्राउन अच्छा लगता है ना, लगता है। उसी तरीके से अपना जो प्लेनेट अर्थ है, जो सैटर्न है और जो जुपिटर है, ये भी क्राउन पहनते हैं और उन क्राउन्स को एक नाम दिया हुआ। वो क्राउन जो है उनको कहा जाता है ऑरोरा। अर्थ के ऊपर नॉर्दर्न लाइट्स एंड सदर्न लाइट्स के नाम से फेमस, या फिर ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से फेमस ये जो फिनोमिना है, इसका बहुत डीप कनेक्शन है। किससे? तुम्हारी फिजिक्स से, केमिस्ट्री पढ़ते हो उस केमिस्ट्री से। तो मैंने सोचा क्यों ना वो जो डीप कनेक्शन है उसको आम भाषा में तुम बच्चों के साथ शेयर किया जाए, जिससे कि तुम अप्रिशिएट कर पाओ। जो मेरे जेई और नीट के एस्पायरेंट दोस्त हैं, जो 11वीं 12वीं में जब केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं और जब फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, जब वो देख रहे होते हैं कि भाई चार्ज पार्टिकल किधर घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, और वो बस हाथ घुमा घुमा के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं लेकिन अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे होते, उनको समझ में नहीं आता कि यार ये सब होता कहाँ है, दिखता कहाँ है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा फिनोमेना लाया हूं जिसको देखने के लिए दुनिया जहान के लोग नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए जाते हैं नॉर्थ पोल की साइड, पैसा खर्च करके, लाखों रुपया खर्च करके, कि भाई हम भी इस सुंदर नेचुरल फिनोमेना को देख पाएं, जिनकी फोटोज तुमको गूगल के ऊपर मिल जाएगी, जो कि एस्ट्रोनॉट्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से खींची हुई है। बिकॉज ये फिनोमेना इतना सुंदर है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड विद द फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री दैट वी स्टडी फॉर जेईई एंड नीट। दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। पहले मैं तुमको कुछ चीजें दिखाऊंगा जिससे कि तुम अप्रिशिएट कर पाओ अपन क्या आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये है नॉर्दर्न लाइट्स एंड दे आर रियली ब्यूटीफुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, एंड दे आर ऑसम। अब ये हरे रंग की है, इसके पीछे भी एक कारण है, वो भी अपन देखेंगे और तुम बता दोगे वो कारण थोड़ी देर बाद। और ये है 2017 का जेईई एडवांस का सवाल, एंड दिस इज ऑसमली ब्यूटीफुल। क्यों भाई? क्योंकि अगर सवाल सही करते हो तो जिंदगी मस्त हो जाती है ना, मज्जानी लाइफ वाला बात हो जाती है। ठीक है, ये है 2019 का मेन का सवाल, एंड दिस इज ऑल्सो ऑसम। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, फिर आते 2019 में 10 अप्रैल, 2019 में 12 जनवरी, 2018 में 2007, 2004, 2008, 2003, फिर से 2019। यहां तक के जो सवाल हैं, ये सवाल में एक चीज कॉमन है, एक चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड है और उसका एक रास्ता है, एक पाथ है। एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसको तड़पा रहा है और वो अपने रास्ते से भटक रहा है। और इन क्वेश्चंस में जब वो एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी किसी पर्टिकुलर एटम पे गिर रही है और उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जंप होने वाली बात हुई है। तुम्हारे दिमाग में घूम गई होगी अब तक तो सारी चीजें हैं, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट फंड, राइट? तो वो जो सारी चीजें ना जो तुम पढ़ते हो दोस्तों, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहते हो कि कहां हो रहा है वो नेचर में अपने आप, वो है ये विहंगम दृश्य, वो ये है ऑरोरा। अब बात आएगी कैसे। देखो तुमको छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स में बताता हूं, तुम रिलेट करोगे। अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है, हाँ कि ना? लगाता है। अगर चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उनके बीच में कोई पर्टिकुलर एंगल थीटा नहीं है, रेदर 90 डिग्री एंगल है, तो वो सर्कल में घूमता है, हाँ कि ना? बिल्कुल घूमता है। अगर किसी एंगल पे चार्ज पार्टिकल अंदर घुसता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में स्पाइरल घूम घूम के अंदर जाता है, हाँ कि ना? बिल्कुल बात सही। तो ये तीनों चीजें सही हैं। अब बात आती है कि मैं यहां पे ये बात कर क्यों रहा हूं। दोस्तों ये ऑरोरा का जो फिनोमेना होता है ना, अपर एटमॉस्फेयर में होता है। मान लो तकरीबन जमीन से 100 किलोमीटर ऊपर ये फिनोमेना हो रहा था अपने एटमॉस्फेयर में, वहां पे चार्ज पार्टिकल कहां से आया? अरे भाई अपने सूरज महाराज, ये तो इतना जी भर के चार्ज पार्टिकल फेंकते हैं, इतना जी भर के चार्ज पार्टिकल फेंकते हैं कि अगर अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो अब तक तो अपन निपट चुके होते। ठीक है, समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड दैट। देखो यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पे ये अपने सूरज है, यहां से सोलर फ्लेयर आ रहा है। जो सोलर फ्लेयर है, देखो क्या लिखा हुआ है, सोलर विंड। इस विंड में हवाएं नहीं है, इस विंड में है हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल। यस, और वो जो चार्ज पार्टिकल है जब वो धरती की साइड आ रहे हैं, तो जो तुमको पर्पल लाइन दिख रही है ना, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जो अपना एक कवच है। ये कवच क्या करता है? ये कवच इस सोलर विंड को डिफ्लेक्ट करना चाहता है, लेकिन कुछ सोलर विंड देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास उनके रास्ते के थ्रू होते हुए पहुंच रही है नॉर्थ एंड साउथ पोल की साइड, और वहां पे ही हमें ऑब्जर्व होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियालिस, यानी नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स का फिनोमेना। अब देखें
कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो क्या होता, अगर ये नहीं होता तो इस सारा का सारा सोलर फ्लेयर अर्थ पे आता, अपने एटमॉस्फेयर को अपने साथ बहा ले जाता। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बहा ले जाता, ग्रेजुअली बहा ले जाता, और जो अपनी प्रोटो अर्थ थी जिसपे सिर्फ और सिर्फ बर्निंग हेल इज द वर्ड दैट वी यूज टू हैव फॉर प्रोटो अर्थ, वही अपन वापस हो जाते, यानी अब तक जीवन खत्म हो गया होता। इसका पूरा श्रेय जाता है अपने चंदा मामा को। चांद के कारण अपने पास ये जो डेवलपमेंट हुआ ना मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो एक स्टेबिलिटी मिली अपने लाइफ को अर्थ पे, इसका क्रेडिट पूरा का पूरा चांद को जाता है। वीडियो कर चुका हूं, पीछे जाके देख लेना, कनेक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून का वीडियो है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ एन एनिमेशन हो क्या रहा है। देखिए, ये सूरज ने चार्ज पार्टिकल फेंके, जब चार्ज पार्टिकल अर्थ पे पहुंचे तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने उनको डिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन कुछ जिद्दी पार्टिकल जो हैं वो अर्थ तक पहुंच जाते हैं अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्यों भाई, चार्ज पार्टिकल है, उस पर फोर्स लग रहा है, वो जो फोर्स लग रहा है उसके चलते चार्ज पार्टिकल पहुंच गया पोल के ऊपर। अब जो वो पोल के ऊपर पहुंच गया तो वहां से वो एटमॉस्फेयर में घुसना चाहेगा। ये चार्ज पार्टिकल सूरज ने फेंके हैं, यानी दे आर हाई ऑन एनर्जी, बिल्कुल। तो वो जो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल अपने एटमॉस्फेयर में घुसते हैं, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल से जाके टकराते हैं, और जब वो पार्टिकल से टकराते हैं तो वो जेई का क्वेश्चन बनाते हैं। वो जो जेई का क्वेश्चन होता है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। देख लो क्या कह रहा है क्वेश्चन, भाई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में है, जंप कर गया फर्स्ट से थर्ड पे, ये सारी चीजें मुझे पता है। अब इसी फिनोमिना को अगर मैं देखना चाहूं तो मोस्टली जो ये ऑरोरा होते हैं ना, ये हरे रंग के होते हैं, कारण ये हरा रंग ऑक्सीजन देता है। तो या तो ऑक्सीजन के कारण है या नाइट्रोजन के कारण है, क्योंकि सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में अपने को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिल रहा है, राइट। तो जो ऑरोरा का फिनोमेना है उसमें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना आसान है, इसलिए मुझे हरे रंग का ऑरोरा मिल रहा है, राइट। तो देखो अब अपन ने क्या देखा, मैंने देखा कि एक फिनोमेना है जिसके बारे में अपन बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, और उस फिनोमेना को मैं अप्रिशिएट भी करता हूं। मोस्टली उसका कोई बढ़िया एचडी वॉलपेपर मिल जाए तो मैं मेरे सेल फोन पे भी लगा लूंगा, मैं मेरे लैपटॉप पे भी लगा लूंगा, मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी लगा लूंगा, और उसी लैपटॉप, उसी कंप्यूटर, उसी सेल फोन के ऊपर जब मैं मैग्नेटिज्म पढ़ रहा हूंगा या मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूंगा तो मैं ये अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा हूं कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो हेल्प करेगा मुझे समझने में इस फिनोमेना को। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो जहां पे आई ट्राइड माय बेस्ट टू ब्रिंग JEE Advanced more closer to our heart because we know that we all love such phenomena। हमें ये सही में बहुत सुंदर लगता है। सो दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना। और दोस्तों, तुम्हारा जो प्यार है वो 50,000 पार करवाने वाला है, तो उसके लिए वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर यू गाइज एंड वी लव यू ऑल। दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, बिकॉज अगला पड़ाव अब 1 लाख है। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।